Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear fellows. My today's topic is why lots of homework can harm your ECE students. आज का ये टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे वालिदैन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं कि अगर बच्चों को 3 से 5 साल के बच्चों को ज़्यादा रिटन होमवर्क ना दिया गया तो उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ज़्यादा रिटन वर्क बच्चों के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले जो चीज़ मुतासिर होती है वो उनकी ज़हनी सेहत है। जब वालिदैन घर में बच्चों को होमवर्क करवाने के लिए फ़ोर्स करते हैं तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, क्योंकि बच्चों को रज़ामंद करना काम के लिए यही उनके लिए एक बहुत बड़ा मरहला होता है। फिर उनको उस काम को मुकम्मल करवाना, लेट्स सपोज़ अगर 3 होमवर्क्स मिले हुए हैं बच्चे को रिटन में, तो वालिदा वालिदा बच्चे को फ़ोर्स करेंगी, समटाइम्स वो डाँटेंगी, गुस्सा करेंगी और कुछ लोग ज़्यादा परेशान होकर हाथ भी उठा लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी पैदा होती है। उनका बच्चा प्रेशर फ़ील करता है, कन्फ्यूज़ होता है, रोता है कि मैंने होमवर्क भी नहीं करना है, मैंने स्कूल भी नहीं जाना है। इससे बच्चों के अंदर स्कूल जाने का खौफ़ पैदा हो जाता है। बच्चों में सीखने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो लर्निंग को एक बर्डन वो समझते हैं, अच्छा स्कूल एक बोझ है या स्कूल के बाद के काम सारे बोझ हैं। उनकी क्यूरियोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, मोटिवेशन एक खौफ में तब्दील हो जाती है। बच्चों को लगता है कि अगर वो होमवर्क नहीं करेंगे तो शायद वो अच्छे बच्चे नहीं हैं या वो कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं अगर उन्होंने रिटन होमवर्क नहीं किया है। तो आई एम नॉट गुड वाली फीलिंग उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को और इससे उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। और अर्ली एजेस में आपका कॉन्फिडेंस अगर शैटर हो तो इट्स नॉट गुड। बच्चों की इमोशनल और उनके बिहेवियर पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब बच्चों पे आप गुस्सा कर रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं तो उनके छोटे से जहन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उनमें वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, वो रिएक्ट करने लगते हैं, वो एक्सप्रेस तो कर नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो इन चीज़ों के ज़रिए एक्सप्रेशंस देना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चों की सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती हैं। उनको फ्री प्ले टाइम नहीं मिलता है, अपने सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता है, फैमिली के साथ मौका नहीं मिलता, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होती प्रॉपर तरीके से। बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ बहुत मुतासर होती है, उनके हैंड मसल्स क्योंकि स्टिल डेवलपिंग पोजीशन में होते हैं, स्टेज पर होते हैं, तो उस सूरत में, उस सिचुएशन में जब हम उनको फ़ोर्स करते हैं कि वो लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, तो वो फटीग का शिकार होते हैं। उनके उनकी फिंगर्स में, उनकी रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेन पैदा होता है, इनकरेक्ट उनका पुअर सिटिंग पोस्चर डेवलप हो जाता है, इनकरेक्ट उनकी पेंसिल ग्रिप समटाइम्स डेवलप हो जाती है, आई स्ट्रेन हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए ये चीज़ टोटली अनहेल्दी होती है। इसके अलावा बहुत सारी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि बच्चों को होमवर्क में दी जाती हैं। आप एक रिटन होमवर्क दें, उसके साथ उनको स्टोरी रीटेलिंग के लिए टास्क दें, फिर उनको राइम्स दें प्रैक्टिस के लिए, ओरल क्वेश्चंस दें, रिविजन्स दें, इनके विजुअल रीडर्स की प्रैक्टिस दें। इसके अलावा प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ दें, जैसे कि प्ले डो से आपने लेटर्स लिखने हैं, आपने घर में आटा मैदा जो भी है वो एक ट्रे में स्प्रेड करके वालिदैन उसी से उस पे ही हुरूफ की या लेटर्स की प्रैक्टिस करवाएँ। फिर वो कलर सॉर्टिंग के लिए उनकी जो टॉयज़ हैं उनमें से आप एक टास्क दें कि आपने रेड कलर टॉयज़ को सॉर्ट आउट करना है एंड पिक्चर सेंड करनी है। इस तरीके से आप उनको कलरिंग शीट्स दें, आप डिफरेंट प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ दें, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग और उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ दें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों की स्किल्स डेवलप करती हैं। इस उम्र के बच्चों की लर्निंग के ये वेज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।